નમસ્કાર. આજે તારીખ 5/1/2021ના રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ શ્રી મનીષ પ્રભુલાલ જોશીની વાડીએ રાખ્યો છે. આજના રૂટીન ક્લાસમાં ધોરણ 5ના બાળકો આપણી સાથે જોડાશે. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. આજના શૈક્ષણિક કાર્યમાં ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયનો ત્રીજો એકમ સચ્ચા બાલક એ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું. તો ચાલો આજની શુભ શરૂઆત કરીએ. બીજા સત્રનો ત્રીજો પાઠ અને આમ 11મો એકમ, બરાબર. સચ્ચા બાલક એ પાઠ જોઈ લઈએ, સમજી લઈએ. एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी. मेरे पास भी कुछ है। मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। क्या कहा? मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है. मेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली. इस सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले. तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो. डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. उनकी समाधि बगदाद में है. वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी. मेरे पास भी कुछ है। मेरे पास 40 असरफियाँ हैं. क्या कहा? मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। जी हाँ।
डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ટીકારિકા અનુલેખન કીજીએ એટલે શું? અનુલેખન એટલે શું? સારા અક્ષરે જોઈ જોઈને એ જ ફકરો અથવા તો એ જ પાઠ લખવાનું. અને શ્રુત લેખન એટલે શું? શ્રુત લેખન એટલે સાંભળીને લખવાનું. શ્રુત એટલે સાંભળવું, લેખન એટલે સાંભળો છો જે સાંભળો છો એ લખવાનું. અનુલેખન એટલે જોઈ જોઈને લખવાનું. બરાબર? શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. शब्दार्थ। काफिला, यात्रियों का समूह। यात्रियों का समूह. अशरफियां, सोने के सिक्के। वापस करना, लौटाना। सदरी, जैकेट। सरदार, नेता। अस्तर, सिले कपड़े के भीतर की तह। ભીતર એટલે અંદર. હા? રાખી તો એની અંદર બીજો હોય ને કપડો. સિલે એટલે કે સીવેલો. સીવેલો કપડો હોય એની અંદર બીજો કપડો હોય અંદરની સાઈડ. એને અસ્તર કહેવાય. समाधि, मकबरा, मजार। माँ, जननी, माता। જનની અથવા માતા. सदैव, સદૈવ, હંમેશા. યસ, હંમેશા, हमेशा, सर्वदा। સર્વદા. नेक, નેક. નેક એટલે ईमानदार। ईमानदार. नेक रास्ते पे चलना चाहिए. नेकी पे चलना चाहिए. ईश्वर, प्रभु अथवा भगवान.
भगवान प्रभु। मुहावरे। जो मुहावरे अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए એવું પૂછાય છે. नेक रास्ते पर चलना, એનો પહેલા અર્થ લખવાનો એની સામે. सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना, વાક્ય એકમ कसोटीમાં આવે છે. વર્કશીટમાં. કડક કર બોલना यानी कठोर कठोरता से बोलना, गुस्से से बोलना. ધમકાવીને પૂછીને આપણને કોઈ હે તો કહીએ તો ટોટે કરો ભાઈ અને ખીચી में जा એ કડક કર બોલના કઠોરતા બેજ છે બરાબર શબ્દાર્થ તો આવી ગયા ને जो वर्कशीट 3 नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द ये माँ तो बाप विरोधी शब्द बराबर बड़ा तो छोटा सच झूठ नेक बेईमान प्रसिद्ध अप्रसिद्ध आज कल माँ तो बाप आए पिता लखो तो पण चाले माता है तो पिता माँ तो बाप माता तो पिता લખો તો ચાલે નારીના લીધી જ નથી હજી એક પાસે જ પડી હવે જો આ પાઠમાં કેવા પ્રશ્નો હોઈ શકે તે જોઈએ આપણે काफिला कहाँ जा रहा था सुझाव लक्षो कहाँ निकली जासे यानी बगदाद आवी जासे बराबर काफिला बगदाद की ओर जा रहा था પછી लड़के के पास कितनी असरतियाँ थी हाँ तो कितनी निकली जासे यानी 40 आवी जासे ચાલો પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ જો પ્રશ્નો હું વાંચીશ જવાબ તમારે વાંચવાનો કાફિલા कहाँ जा रहा था काफिला कहाँ जा रहा था लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी ત્રીજો પ્રશ્ન હવે જો પ્રશ્ન પ્રભુ બોલશે જવાબ તમારે બરાબર હું ત્યાં સુધી ના બરાબર વાંચો
એક પ્રશ્ન 2 વખત, 2-3 વખત. હા, બધા ભેગા બોલો. ફરીથી 4 પ્રશ્નો. હવે જો પ્રશ્ન પણ તમારે બોલવાનો, જવાબ પણ તમારે બોલવાનો, અથવા તો પ્રશ્ન 2-2ની જોડીમાં બોલો. તમે બી બોલો ને તમે જવાબ બોલો, 3 જણા. બરાબર? હાલો. એક પ્રશ્ન 2 વખત, એક પ્રશ્ન 2 વખત તો જ પાકા થશે ને. लड़के के पास कितनी असरफियां थी? लड़के के पास 40 असरफियां थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से सदैव सच बोलना सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से सदैव सच बोलना सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से सदैव सच बोलना सीखा। પ્રભુ હજી કેમ વાંચવામાં તકલીફ પડે કે શબ્દો શીખ લખેલું હોય તો શીખા કેમ વાંચે? હે, ખ ને ખામાં ફરક હોય ને, કાનો નો હોય તો પછી કેમ વાંચે? થોડી તકલીફ છે હજી હિન્દી વાંચવામાં. ચલો, સહી જોડ મિલાઈએ. અ અને બ. બ ની સામે આપણે ડાયરેક્ટ એના જવાબ બોલશું. અ કોણ બોલશે? દ્રષ્ટિ અને હરેશ અ બોલે અને બ માં શું જવાબ આવશે તમારે બોલવાનું. બરાબર? ચાલો. कड़क बोलना, कठोर से बोलना। હે, કઠોર ક્યાં છે? કઠોરતા છે તો કઠોર કેમ વાંચો છો? ચાલો ફરીથી. कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, हाथ मानना, घुटने મનાના નથી હો, માનના
सच झूठ सच झूठ झूठ सच सच झूठ झूठ सच सच झूठ सच झूठ सच झूठ झूठ सच झूठ सच झूठ सच नेक बेईमान नेक बेईमान नेक बेईमान बेईमान नेक बेईमान नेक बेईमान नेक नेक बेईमान नेक बेईमान बेईमान नेक नेक बेईमान बेईमान ઊંધું સૂધું પૂછી શકે ને બે રીતે આવડવું જોઈએ આપણે પ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध પ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध પ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध અપ્રસિદ્ધ प्रसिद्ध અપ્રસિદ્ધ प्रसिद्ध પ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध પ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध અપ્રસિદ્ધ अप्रसिद्ध સાંભળતા નથી ને શું પૂછે છે એ સાંભળવું જોઈએ ને. ચાલો પાસ दूर પાસ दूर પાસ दूर દૂર पास દૂર पास दूर पास ओके। वाक्य कौन बोलता है यह बताइए। मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। लड़का। बोलता है लड़का। तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? सरदार क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ हैं। डाकू सरदार बात तो ठीक है, सब डाकू सब डाकू અહીંયા બધા ડાકુ ભેગા બોલે છે ને, એક કોઈ નથી બોલતું. બરાબર? આટલું છે આ પાઠમાં. એકદમ સારો પાઠ, સહેલો પાઠ બધું યાદ રહી જાય એવું. तो पाछू वाक्य देखना आता तो आपको पता है कि आ गई थी હા એટલે વાક્ય લેખનમાં પણ આપણે नंबर पर आई गए નજર પણ રહી ગઈ. એટલે આપણે બે કામ છે ને, વાંચન લેખન કેવું ને પાઠ કેવો આપણો કામ કેવી રીતે જ કરાય.